हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। नंबर वन इंग्लिश ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, लास्ट असाइनमेंट्स में हमने एक प्रोग्राम स्टार्ट किया है जो कि 12 डेज टेंसेस चैलेंज प्रोग्राम है। 12 डेज अगर आप ये टेंसेस लर्न कर लेते हैं तो आपका 40% एक स्पोकन इंग्लिश का पार्ट सॉलिड हो जाएगा, काफी स्ट्रांग हो जाएगा। सो आपका स्पोकन इंग्लिश, आपका जो स्टूडेंट्स हैं हमारे व्यूअर्स, उनको क्वेश्चन आंसर लर्न करने के लिए काफी ज्यादा मशक्कत नहीं करनी पड़ेगी, बहुत ज्यादा उनको प्रॉब्लम नहीं फेस करना पड़ेगी। सो यहाँ से आपका 40% स्पोकन इंग्लिश का पार्ट जनरेट होगा। देन अगर हमारे कुछ व्यूअर्स हैं जो प्रोफेशनल्स हैं, जो जॉब या सर्विस करते हैं, उन्हें वहाँ पे नेक्स्ट कहीं स्विच करके इंटरव्यू फेस करना है, या फिर बहुत सारी चीजें और होती है, हाउसवाइफ्स हैं जिन्हें बच्चों को घर पे पढ़ाना होता है, तो उनका बेस देखते हैं हम कि काफी अच्छे एजुकेटेड होने के बाद भी कहीं ना कहीं ग्रामेटिकल बेस बहुत ज्यादा पुअर रहता है। तो हमारा ये कॉन्सेप्ट है कि हम आपको जब इंग्लिश सिखाते हैं तो इंग्लिश में ये मान के चले कि हम आपको ग्रामर बोलते ही नहीं है कि ये ग्रामर है। जब आप सीख जाते हैं, जो हमारा डेली असाइनमेंट होता है, अगर आपने लास्ट असाइनमेंट्स देखे होंगे, तो जब आप सीख जाते हैं फिर हम बोलते हैं कि इसमें ये ग्रामर पार्ट था। वैसे ही हम आज भी कंटिन्यू करेंगे। तो आज हमारा 6th असाइनमेंट होगा और लास्ट 5 असाइनमेंट्स हमने प्रीवियस में कंप्लीट कर लिए हैं। जो आज हमारे न्यू व्यूअर्स हैं इस वीडियो पे, तो आप 12 डेज कंप्लीट टेंसेस चैलेंज करना चाहते हैं, सो आप हमारे प्रीवियस असाइनमेंट जाके वहां पे प्रॉपर अच्छे से उनको स्टडी करें। देन हम बात करते हैं कि टेंसेस में हमको किन किन चीजों की रिक्वायरमेंट होती है। वोकेबलरी के ऊपर हमने वर्ब के ऊपर, वर्ब के फॉर्म्स के ऊपर एक असाइनमेंट बनाया है जो कि आपको बहुत इजी टेक्निक के थ्रू लर्न हो जाती है। देन आपको वहां से एक ट्रिक मिल जाती है हमको लर्न कैसे करना है। देन हम बात करें कि सेंटेंस को पहचानना, आइडेंटिफाई करना, सेंटेंस शुरू कहाँ से होता है, अगर आपको वो भी नहीं आता है तो उसके ऊपर भी हमने डे फर्स्ट से सारे असाइनमेंट्स बनाए हैं। आप उनको स्टडी करें और बहुत अच्छे से समझ में आएगा। सो फ्रेंड्स, अभी तक अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से जाओ, सब्सक्राइब करो, देन मूव टू नेक्स्ट असाइनमेंट, राइट? यस। सो आज हम कंटिन्यू करेंगे फ्यूचर कंटिन्यूअस। फ्यूचर से हिंदी में क्लियर होता है गा गी गे, मीन्स फ्यूचर में आने वाली कोई भी एक्शंस के बारे में बताना। देन कंटिन्यूअस ये बताता है कि कोई भी काम कंटिन्यूअस चलता रहता है, निरंतर चलता रहता है। तो उसके ऊपर हम बात करेंगे। निरंतरता, लगातार, गतिशीलता, ये सारी चीजें हिंदी में होती है। इंग्लिश में कंटिन्यूअस मीन्स होता है कोई भी एक्शन, व्हेन एक्शन इज गोइंग ऑन, तो हम उसे कंटिन्यूअस रिकॉल करेंगे। देन इसकी कंप्लीट हिंदी आईडी होगी फ्यूचर से गागी के, कंटिन्यूअस से रहा रही रहे, दोनों को ज्वाइन करते हैं तो हमें जो हिंदी आईडी मिलेगी वो होगी रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे। सो क्लियर गाइज? हिंदी में क्लियर हो गया। अब हिंदी में ही पहले सेंटेंस बना लेते हैं, फिर मूव टू इंग्लिश। रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे। जो हमने सेंटेंस बोलना है, हमारे सेंटेंस एंड होने चाहिए रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे पे। अगर हमारे सेंटेंस वहां पे एंड नहीं हो रहे हैं सो कहीं ना कहीं हमारा चीजें क्लियर नहीं है। तो आप हिंदी आईडी को फोकस करें और उसके अकॉर्डिंग ही सेंटेंस को बोलने की कोशिश करें। सो रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे हिंदी में होगा। जिससे मैं सेंटेंस बोलूं वह कार सीख रहा होगा, पापा ऑफिस जा रहे होंगे, मोहन क्रिकेट खेल रहा होगा, आप स्कूल जा रहे होंगे, हम आइसक्रीम खा रहे होंगे, वह मेरे लिए केक बना रहा होगा, है ना, मम्मी घर पे खाना पका रहे होंगे, फ्रेंड्स मूवी के लिए जा रहे होंगे। तो कहने का मतलब कोई भी एक्शन फ्यूचर में हो रही होगी तो आप वहां पे बोलेंगे फ्यूचर कंटिन्यूअस में। क्लियर हुआ? सो फ्यूचर कंटिन्यूअस बहुत इजी है, आप बस आइडेंटिफाई करें। हिंदी में अगर आपका सही है देन वी मूव फॉर इंग्लिश। इंग्लिश में इसकी एक हेल्पिंग वर्ब होती है विल बी। सारे सब्जेक्ट्स के साथ में आप विल बी लगाएंगे। एक और होती है शैल बी, जो कि ग्रामेटिकल होती है, मींस स्पोकन इंग्लिश में शैल बी हट गया है। आई और वी जो हमारे दो सब्जेक्ट्स होते हैं जिसमें हम खुद इन्वॉल्व होते हैं, जैसे आई में तो मैं हुई, वी में भी हम हैं, इनके साथ में शैल बी लगता है, राइट? लेकिन ये हमें स्पोकन में यूज नहीं करना है, हमें सब के साथ विल बी ही लगाना है। सो क्लियर हुआ गाइज? सो हम बढ़ते हैं। विल बी, मान लीजिए सरनेम है और ये नाम है, आ, यू, वी, दे, ही, शी, 6 नाम के साथ हमको विल बी सरनेम लगाना है। तो बहुत सिंपल है, लगा के बोलो नाम के पीछे सरनेम। आई का सरनेम विल बी, आई विल बी, यू विल बी, सबका एक ही है। तो फ्री माइंड बोलें
आई विल बी, यू विल बी, वी विल बी, दे विल बी, ही विल बी, शी विल बी, सबके साथ विल बी लगाना है। देन आपको आगे कंटिन्यू करना है। ये तो हो गया विल बी। अब हम देखते हैं कि जैसे कोई एक सेंटेंस लेते हैं, मैं पानी पी रहा होऊंगा, राइट। मैं, आई का सरनेम क्या है, विल बी, आई विल बी, पानी पीने के लिए ड्रिंक, पीने के लिए ड्रिंक, आईएनजी लगाएं, ड्रिंकिंग, और पानी के लिए क्या बोलेंगे, वाटर। सो सेंटेंस होगा आई विल बी ड्रिंकिंग वाटर। अब आप एक सेंटेंस के 6 बोले सारे सब्जेक्ट्स में। आई विल बी ड्रिंकिंग वाटर, आप पानी पी रहे होंगे। यू विल बी ड्रिंकिंग वाटर, हम पानी पी रहे होंगे। वी विल बी ड्रिंकिंग वाटर, दे विल बी ड्रिंकिंग वाटर, ही विल बी ड्रिंकिंग वाटर, शी विल बी ड्रिंकिंग वाटर। दूसरा सेंटेंस हम लेते हैं, मैं पत्र लिख रहा होऊंगा। आई विल बी राइटिंग, लिखने के लिए राइट, आईएनजी लगाएं। जब आप आईएनजी लगाते हैं तो राइट का ई पीछे से हट जाएगा। मींस कोई भी वर्ब में अगर ई पीछे आता है वो हट जाएगा व्हेन, जब हम आईएनजी वहां पे मेंशन करते हैं। सो बोले मेरे साथ, I will be writing later, you will be writing later, we will be writing later, they will be writing later, he will be writing later, she will be writing later. So clear हुआ 1+6 सेंटेंस। अब आप क्या करें, 5 सेंटेंस को अपनी कॉपी में नोट करें, हिंदी में आई से लें ताकि वो आयशा शीता का 1+6 बना पाए। देन अब हम बढ़ते हैं 1+4 के लिए। सो 1+4 भी बहुत इजी है, बिल्कुल चिंता नहीं करना, पूरा सीख जाओ, फिर बताएंगे आपको फार्मूला कि इसका फार्मूला क्या होता है। अभी फार्मूले को लेके टेंशन नहीं लेना है, ओके। एक सेंटेंस है हमारे पास, हम मूवी जा रहे होंगे, राइट। वी विल बी गोइंग और मूवी, तो मूवी के पहले जैसे गोइंग, कहाँ गोइंग, मूवी, तो जब हम कहीं जाने की बात कर रहे होते हैं, कोई प्लेस आ जाता है, देन वी यूज टू लगाना है वहां पे। वी विल बी गोइंग टू मूवी, तो बोले वी विल बी गोइंग टू मूवी, हम मूवी जा रहे होंगे। नेगेटिव बनाना है तो विल बी जो हमारा सरनेम है उसमें कितने शब्द हैं, वर्ड्स कितने हैं, विल बी। आई एम टॉकिंग अबाउट द वर्ड्स, नॉट फॉर लेटर्स। यस, सो विल बी, पहले वर्ड के बाद आप नॉट लगा दें तो क्या होगा, विल नॉट बी, तो नेगेटिव बोल दो, वी विल बी गोइंग टू मूवी, वी विल नॉट बी गोइंग टू मूवी, राइट। अब नॉट हटाना है, उसके आगे की चीज को इंटर एक्सचेंज कर दो। विल वी बी गोइंग टू मूवी, विल वी बी गोइंग टू मूवी, और सब्जेक्ट के बाद नॉट लगा दो, 4 सेंटेंस कंप्लीट। विल वी नॉट बी गोइंग टू मूवी। सो क्लियर हुआ 1+4। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट सेंटेंस के लिए। आप स्कूल जा रहे होंगे, यू विल बी गोइंग टू स्कूल, ये आपको आता है। नॉट कहां लगाना है बताएं, विल और बी के बीच में, विल पहले वर्ड के बाद। वी विल नॉट बी गोइंग टू स्कूल, आपको नॉट हटाना है, वी विल का उल्टा करो, विल बी। क्लियर, इंटर एक्सचेंज किया हमने, विल बी और नॉट हट गया तो बचा क्या, बी गोइंग टू स्कूल, विल बी बी गोइंग टू स्कूल, और फोर्थ होगा विल बी नॉट बी गोइंग टू स्कूल। सो क्लियर हुआ 1+4 सेंटेंसेस। सो ऐसे हमारे सेंटेंसेस क्लियर होते जाएंगे। 1+5 सेंटेंस अब आप बनाएं तो और अच्छे से क्लियर होगा। क्लियर गाइस। सो आज के लिए इतना काफी, हम नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए नमस्कार।